नमो भारत कॉरिडोर। नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किया गया और यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगा। इस प्रकार के बुनियादी ढांचे की महत्वता और उसका प्रभाव केवल इन दोनों शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क और आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह एक अहम कदम है। यदि आप चाहते हैं कि इस विषय पर 20,000 शब्दों का विस्तृत विवरण दिया जाए, तो यह एक लंबा और जटिल दस्तावेज बन सकता है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। 1. नमो भारत कॉरिडोर का परिचय और उद्देश्य। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की निर्माण आवश्यकता क्यों थी? ये कॉरिडोर कैसे भारतीय परिवहन को आधुनिक बनाएगा? 2. केंद्र सरकार का दृष्टिकोण और योजना। मोदी सरकार का बुनियादी ढांचे के विकास में कितना महत्व है? नरेंद्र मोदी का इनोवेशन और आधुनिकता की दिशा में योगदान। 3. स्मार्ट सिटी पहल के साथ कॉरिडोर का सामंजस्य। स्मार्ट सिटी पहल और इसका नमो भारत कॉरिडोर पर प्रभाव। 4. भविष्य की परिवहन योजनाएं और उनकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर असर। इन रोड कनेक्टिविटी और समृद्धि में सुधार का समाज और व्यापार पर प्रभाव। 5. आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल। इस कॉरिडोर में किन किन तकनीकों का उपयोग किया गया है, जैसे स्मार्ट सिग्नल, टोल लेस यात्रा, उन्नत सड़कों का निर्माण आदि। 6. परियोजना के निर्माण में लगे प्रमुख घटक और उनका योगदान। निर्माण कंपनियां, सरकारी विभाग और श्रमिक वर्ग की भूमिका। 7. इस कॉरिडोर से होने वाली आर्थिक और सामाजिक लाभ। यात्रा के समय की बचत, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि और रोजगार सृजन। 8. यातायात सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। इस परियोजना के तहत यातायात सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम और प्रदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए की गई योजनाएं। 9. स्थानीय प्रभाव और शहरीकरण। मेरठ और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों के लिए ये परियोजना किस प्रकार के विकास और शहरीकरण की दिशा में योगदान करेगी? 10. नमो भारत कॉरिडोर के पर्यावरणीय प्रभाव और नीतियां। पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम और कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों में हरित पहल। 11. भविष्य की चुनौतियां और उनका समाधान। इस प्रकार के बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली चुनौतियां और उनका समाधान। 12. नमो भारत कॉरिडोर और वैश्विक दृष्टिकोण। वैश्विक स्तर पर भारत की बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा और इसके प्रभाव। इस विस्तृत दस्तावेज में इन सभी पहलुओं को विस्तार से शामिल किया जाएगा और इसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि नमो भारत कॉरिडोर केवल एक यात्रा मार्ग के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरे परिवहन तंत्र के विकास के रूप में कार्य करेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बेहद अनुभवी और दूरदर्शी नेता हैं, जिन्होंने बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सब ठीक होगा जैसा विचार जो उन्होंने कई बार व्यक्त किया है, उनका ये संदेश बिहार की जनता को आश्वस्त करने का एक तरीका हो सकता है। नीतीश कुमार की कार्यशैली और विचारधारा पर यह विचार गहरा असर डालता है और उनके नेतृत्व में राज्य की प्रगति और विकास के लिए उनकी दिशा को समझने में मदद करता है। नीतीश कुमार का राजनीति में योगदान उनके विभिन्न कार्यकालों में देखने को मिलता है। उन्होंने बिहार को कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इसके अलावा उनका सामाजिक न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्धता भी साफ नजर आता है। यह विषय काफी विस्तृत है और नीतीश कुमार की राजनीति, उनके नेतृत्व और उनके विचारधाराओं को लेकर कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। सब ठीक होगा के पीछे एक गहरी सोच और राज्य के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता छुपी हुई हो सकती है। आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को विस्तार से समझने के लिए क्या आप विशेष रूप से किसी पहलू पर चर्चा चाहते हैं, जैसे उनकी योजनाएं, उनके विचार या उनके राजनीतिक सफर की कहानी? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन हमेशा से ही उतार चढ़ाव और कई निर्णयों से भरा रहा है। उनका नेतृत्व कई बार विवादों में रहा है, लेकिन उनकी राजनीतिक सूझबूझ और बदलावों की ओर उनका कदम हमेशा ध्यान आकर्षित करता है। सब ठीक का जिक्र उनके द्वारा कभी कभी किया जाता है, विशेषकर तब जब राज्य में कुछ समस्याओं और संघर्षों के बीच वे शांति और स्थिरता का संदेश देना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में कई सुधार योजनाएं लागू की हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। हालांकि इन योजनाओं को लागू करने में चुनौतियां भी आईं। उनके द्वारा किया गया जाति आधारित आरक्षण, महिला सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखने जैसे कदम बिहार की राजनीतिक धारा को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक समझ और कूटनीतिक फैसलों के बावजूद
उनका ये कहना कि सब ठीक है अक्सर इस बात को दर्शाता है कि वे स्थिति को नियंत्रण में मानते हैं या फिर सरकार के खिलाफ किसी विरोध को नकारते हुए स्थिति को सामान्य बताने का प्रयास कर रहे होते हैं। उनके इस बयान का अर्थ केवल सकारात्मक नहीं हो सकता, यह अक्सर वर्तमान परिस्थितियों को स्थिर करने के लिए एक संकेत हो सकता है, जिसमें वे राजनीति और प्रशासन दोनों स्तरों पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके मन में क्या है, ये पूरी तरह से उनके निर्णयों और उनकी नीति से ही स्पष्ट होता है। जबकि एक ओर वे राज्य में विकास के लिए संघर्ष करते हैं, दूसरी ओर उनकी सोच और दृष्टिकोण भी कई बार आलोचना का शिकार होती है। उनके द्वारा सब ठीक कहने का मतलब कभी कभी जनता को यह विश्वास दिलाना होता है कि बिहार में सब कुछ नियंत्रित है और कोई बड़ा संकट नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली और उनके मन की गहरी सोच को समझने के लिए हमें उनके पिछले कार्यकालों और फैसलों का अवलोकन करना होगा, जिसमें उनकी दृढ़ता, विकास की दिशा और कभी कभी रणनीतिक पीछे हटने की प्रवृत्ति शामिल है। उन्होंने कई बार व्यक्त किया है, उनका ये संदेश बिहार की जनता को आश्वस्त करने का एक तरीका हो सकता है। नीतीश कुमार की कार्यशैली और विचारधारा पर यह विचार गहरा असर डालता है और उनके नेतृत्व में राज्य की प्रगति और विकास के लिए उनकी दिशा को समझने में मदद करता है। नीतीश कुमार का राजनीति में योगदान उनके विभिन्न कार्यकालों में देखने को मिलता है। उन्होंने बिहार को कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इसके अलावा उनका सामाजिक न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्धता भी साफ नजर आता है। उनका नेतृत्व संकट के समय में भी शांतिपूर्ण और समर्पित रहता है और यही वजह है कि जब वे कहते हैं सब ठीक होगा, तो ये लोगों के दिलों में विश्वास और उम्मीद की एक किरण बन जाता है। यह विषय काफी विस्तृत है और नीतीश कुमार की राजनीति, उनके नेतृत्व और उनके विचारधाराओं को लेकर कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। सब ठीक होगा के पीछे एक गहरी सोच और राज्य के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता छुपी हुई हो सकती है। आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को विस्तार से समझने के लिए क्या आप विशेष रूप से किसी पहलू पर चर्चा